का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद तरुण में। आज हम उत्तराखंड के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो भी ओल्ड पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं यूके पीएससी के द्वारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो इन्हीं सभी जो पेपर पूछे गए हैं इन्हीं से हम एक आइडिया लेके बनाएंगे कि किस तरीके से हमारे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। और हाँ, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाना आपके लिए अनिवार्य है, तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सेपरेट कॉपीज़ बनाइएगा हर सीरीज़ के हिसाब से, ठीक है। और रिवीजन इज़ मस्ट, वीकली और 15 डेज एंड मंथली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अपर पीसीएस का पेपर है, जो कि नोटिफिकेशन 2021 का हम कह सकते हैं, और 2022 में ये पेपर कराया गया था। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में। आज हम पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़, जिसे सामान्य अध्ययन कहते हैं, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल 2 घंटे का समय रहता है आप लोगों के पास, जिसमें 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 150 मार्क्स आपका टोटल स्कोर होता है, जिसमें से आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, अभी तक का जो भी रहा हिस्ट्री जो रही है अभी तक यूके पीसीएस की, अगर आप 95 प्लस लेके आते हैं, आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और तो 95 प्लस मतलब आप मान के चलिए पेपर का लेवल 100 भी हम ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लेते हैं तो 100 भी कह सकते हैं। तो अदरवाइज़ 95 प्लस में आप सिलेक्शन क्वालिफाई ले सकते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक क्वेश्चन है इसी पेपर का। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा देश नहीं आता है। तो देखिए, क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं किस तरीके की ज्योग्राफी पूछी जा रही है। अगर आपने मैप स्टडी किया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं, और अगर आपने बहुत डीप स्टडी की है देन ओनली आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर का आपने जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है या जो करंट वाला पार्ट होता है, अगर आपने वो भी सुना होगा तो उससे भी आप इसका आंसर कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, आंसर पे आएंगे, इसके बीच में बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, कंट्री का नाम है गैबॉन। तो हम गैबॉन के बारे में बात करते हैं। तो गैबॉन जो कंट्री है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहीं पे ये कंट्री लाई करती है। और अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं मिड में जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे ये कंट्री की लोकेशन है। तो ये मध्य अफ्रीका की कंट्री है, यानी कि सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है गैबॉन, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जब भी आपको कोई भी नई कंट्री के बारे में पता चले, यू मस्ट रिकॉल 2 थिंग्स, आपको 2 चीज़ें याद करनी है, यू मस्ट हैव टू लर्न। पहली चीज़ क्या है, उसकी कैपिटल। देखिए गैबॉन की कैपिटल है लिब्रेविले। क्या कैपिटल है? लिब्रेविले, ठीक है। और गैबॉन की एक कैपिटल और है पोर्ट जेंटिल, जो इकोनॉमिक कैपिटल, जिसको हम आर्थिक राजधानी कहते हैं। तो कैपिटल तो आपने याद करना ही है, कैपिटल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, इसे आप नोट डाउन करिए और लर्न करिए। इसके अलावा आपको उसकी करेंसी भी याद रखनी है। तो करेंसी जो है गैबॉन की, वो आपका होमवर्क है। आगे जितने भी कंट्रीज़ आएंगे जो डिस्कस करेंगे उन सब की करेंसीज फाइंड आउट करना आपका जॉब रहेगा, ठीक है। इसको बड़े ट्रूली कीजिएगा, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं गैबॉन की। तो गैबॉन जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन के किनारे बसा हुआ देश है, ठीक है। साउथ अटलांटिक यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर के किनारे। और गैबॉन के किनारे जो जो देश की सीमाएँ जो गैबॉन से लगती हैं उनमें हैं नंबर 1 कैमरून। कैमरून की कैपिटल भी आप याद रखेंगे, याउंडे। दूसरा जो देश है वो है इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी भी हम इसे कहते हैं, मालाबो इसकी कैपिटल है। और तीसरा जो देश है वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले, ठीक है। कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, बिग और स्मॉल एग्जाम, ठीक है। एक फैक्ट हम जान लेते हैं गैबॉन के बारे में। गैबॉन जो देश है अफ्रीका का, इसके बारे में एक फैक्ट जानते हैं कि ये 1960 से पहले फ्रांस के कंट्रोल में था, यानी कि इस पर शासन किसका चलता था? फ्रांस का, फ्रेंच का शासन हुआ करता था। और 1960 में फ्रांस द्वारा इसे पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, जिसको हम कहते हैं गुयाना। आपने नाम सुना होगा। अगर हम बात करते हैं गुयाना की, तो गुयाना क्या है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी कंट्री है। देखिए आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया कि हमारा ऑप्शन क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री है गुयाना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? आंसर बी। कैपिटल हम याद रखेंगे, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। आप देख रहे हैं मैप को, थोड़ा सा अच्छी तरह स्टडी करिए, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को। गुयाना देखिए आप, यहाँ ये साउथ अमेरिका का मैप है, और साउथ अमेरिका में कहाँ पे है? टॉप मोस्ट जो ऑर्डर है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर रहेगा, उससे नीचे वाला जो एरिया है, इस जगह पे आपका गुयाना की लोकेशन है, याद रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? देखिए गुयाना को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ सकता है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मैनी वाटर्स, ठीक है। इसके अलावा करेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ग्यूनीज डॉलर, आप नोट करिएगा आगे।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो कंट्री है गुयाना, इसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। पहली है वेनेजुला। वेनेजुला जो है इसकी कैपिटल है कराकस। इसके अलावा देखिए आप मैप में देख रहे हैं, वेनेजुला के नीचे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ब्राज़ील आपको दिखता है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कंट्री और दिखती है जिसका नाम क्या है, सूरीनेम। सूरीनेम की कैपिटल भी आपने याद रखनी है पारामारिबो। क्या है, पारामारिबो। और चौथा आप थोड़ा इधर घूम के आएंगे तो आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी बॉर्डरिंग इस तरीके से हो रही है। अगले ऑप्शन पे आते हैं गिनी, ठीक है। गिनी क्या है, गिनी एक अफ्रीकन कंट्री है। देखिए पहली गैबॉन अफ्रीकन थी, दूसरी अमेरिकन थी, साउथ अमेरिकन, और तीसरी कंट्री जो है हमारी गिनी, ये क्या है, अफ्रीकन है। अफ्रीका में इसकी लोकेशन आप ट्रेस करिए और गैबॉन की लोकेशन आपने देखिए गैबॉन के साथ इसे कोरिलेट करिए कि गैबॉन कहाँ था स्थित और ये कहाँ पर स्थित है। कैपिटल आप याद रखेंगे, गिनी की कैपिटल है कोनाक्राई, ठीक है, कोनाक्राई कैपिटल है। आगे बढ़ के हम बात करते हैं, देखते हैं गिनी के बारे में। गिनी जो कंट्री है इसके बॉर्डर्स में कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ लगी हुई हैं। सबसे पहली कंट्री है गिनी बिसाऊ, ठीक है। गिनी बिसाऊ आप मैप में देखिएगा, ठीक है, जो लिखा है उसे नहीं देखें, आपने मैप देखना है। गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की कैपिटल क्या है, बिसाऊ है। इसके बाद दूसरी कंट्री आप देखिए सेनेगल, थोड़ा सा ऊपर को आप बढ़े, सेनेगल आपको देखिए, सेनेगल की कैपिटल आपने याद रखनी है, डकार इसकी कैपिटल है। सेनेगल से थोड़ा आगे बढ़ें, आपको कैपिटल दिखेगी, आपको कंट्री दिखेगी माली। माली क्या है, माली की कैपिटल भी आप याद रखिए बमाको। क्या कैपिटल है, बमाको। थोड़ा सा आप डाउनवर्ड्स आएंगे तो आपको अगली कंट्री दिखेगी जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है क्या लिखा, यामोसोरोको, यामोसोरको, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे अगली कंट्री पे, इसकी जो कैपिटल, इसका जो नेम है वो है लिब्रिया, और लिब्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है, मोनरोविया। क्या कैपिटल है, मोनरोविया, ठीक है। और उसके बाद अगले कंट्री में हम आते हैं जो कि बॉर्डर करता है गिनी को, वो है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन आप देख रहे हैं, डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम से याद हो जाएगा चीज़ें आपको। और इसकी कैपिटल आप याद रखेंगे, क्या कैपिटल है, फ्रीटाउन। आगे चढ़ के बात करते हैं, एक हमारा ऑप्शन था जो फोर्थ ऑप्शन था जिसका नाम था गिनी बिसाऊ, ठीक है। गिनी बिसाऊ भी एक कंट्री है और गिनी बिसाऊ कहाँ है, वेस्ट अफ्रीका में। तो देखिए तीनों कंट्री आपने डिस्कस कर ली जो कि अफ्रीका में है, और एक कंट्री आप डिस्कस भी कर चुके हैं जो कि कहाँ है, आपकी अमेरिका में है। तो गिनी बिसाऊ कहाँ है, आपकी अफ्रीका में है, और कौन से अफ्रीका में, वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। देखिए मैप में ग्लोब वाली पिक्चर को आप थोड़ा सा देखिए, ग्लोब वाली पिक्चर में यहाँ पे आपको हल्का सा रेडिश जो दिख रहा है, रेड एरिया जो डॉट दिख रहा है, यही आपकी लोकेशन क्या है, आपकी गिनी बिसाऊ की लोकेशन है, तो वेस्ट में है। और गैबॉन हमने देखा था वो सेंट्रल अफ्रीका में थी, ठीक है। इस तरीके से आप कोरिलेट करेंगे चीज़ों को तो आपको याद ईजिली हो जाएंगी, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये मैप भी आप थोड़ा देखते रहिएगा। अब बात करते हैं हम गिनी बिसाऊ जो हमारी कंट्री है, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सेनेगल है, ठीक है। सेनेगल की कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डकार इसकी कैपिटल है। और दूसरी देखिए यहाँ पर सेनेगल दिख रहा है, और नीचे की साइड में आप देखिए आपको गिनी दिख रही है, और गिनी की जो कैपिटल है वो क्या है, आपकी बिसाऊ है। इस साइड वाला जो पूरा एरिया है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, आपका अटलांटिक ओशन है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन इसको सराउंड कर रहा है। तो देखिए आपने सारे ऑप्शंस डिस्कस करें, गैबॉन अफ्रीकन, गुयाना अमेरिकन, गिनिया, गिनी जो है जिसको गिनिया भी हम कह देते हैं अफ्रीकन है, और गिनी बिसाऊ जो है अफ्रीकन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन था हमारा, गुयाना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इसे करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जो नए वीडियोज़ हम बनाएंगे वो आपको रेगुलरली मिलते रहें, और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरा जो मेल आईडी है studysmartwitharun@gmail.com नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। एंड आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो देखा शालीनता से, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।